दुनिया को बता दिया भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका, खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर मातम जारी है, एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। भारत सार्क को चलने नहीं दे रहा, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का झूठ बोला गया। भारत के 6 तैयारे गिराए जिसमें 4 राफेल थे। आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों का एतराफ कर लिया गया। चीन सी पैक को हमारी दरखास्त पर काबुल तक तौसीह देने पर आमादा हो गया। पेशावर तक काबुल हाईवे पर भी इत्तेफाक राय हुआ। नायब वजीर आजम इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम की गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे निज़ाम मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुआशी और सनअती तरक्की के लिए रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नौ करने की ज़रूरत है। रेलवे को जदीद बुनियादों पर तरक्की देना कौमी पॉलिसी का अहम जुज़ है। वस्ती एशियाई ममालिक के साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के लिए रेलवे नेटवर्क को वसी करने से मुतल्लिक हिकमत अमली तरतीब दी जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी दी जाएगी। नए माली साल की मुआशी शरह-ए-नमू, ज़राअत, सनअत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। अर्ज़े वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेज की शिमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में खुफिया इतला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारिज जहन्नुम वासिल। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दत्ताखेल में 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। भारत को पाकिस्तान पर हमले का शौक है तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और भारत फंडिंग कर रहा है। भारत की आबी जारहियत किसी सूरत कबूल नहीं। पानी लाइफलाइन बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बिलावल भुट्टो की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारतीय जारहियत का भरपूर दिफा किया। हम 20 तैयारे गिरा सकते थे लेकिन सिर्फ 6 तैयारे मार गिराए। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अहम बैठक में पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस। अदालत ने मुल्जिम उमर हयात को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्जिम उमर हयात की शनाख्त परेड की दरखास्त मंजूर। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुल्जिम उमर हयात को गुज़श्ता रोज जड़ावाला से गिरफ्तार किया गया था। टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुल्जिम उमर हयात रेंट की गाड़ी पर फैसलाबाद से इस्लामाबाद पहुंचा था। मुल्जिम कत्ल के बाद गाड़ी ड्राइवर समेत छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फैसलाबाद गया। मुल्जिम पहले 29 मई और फिर 2 जून को रेंट की गाड़ी साथ लाया। मुल्जिम सना यूसुफ की सालगिरह पर केक और तहाइफ लेकर G13 पहुंचा। कई घंटे इंतजार के बाद सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। सना यूसुफ के ना मिलने का रंज था जिस पर कत्ल किया, मुल्जिम का बयान।
कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 15 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोबारा गिरफ्तार किए गए कैदियों की तादाद 105 हो गई। जेल हुकाम के मुताबिक 111 कैदी ताहाल मफरूर हैं। वाक़े का मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज जेल तोड़ने, दहशतगर्दी, इमलाक को नुकसान पहुंचाने, फायरिंग करके जख्मी करने और फरार होने की दफात शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। स्टॉक मार्केट पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। मनासिके हज का आगाज। बैतुल्लाह शरीफ में नमाज फजर की अदायगी के बाद लाखों आज़मीन की मीना रवानगी। खैमा बस्ती बसाएंगे। सऊदी हुकाम के मुताबिक आज़मीन को खुसूसी बसों और ट्रेनों के जरिए मीना पहुंचाया जा रहा है। 20 लाख से जायद आज़मीन आज मीना की खैमा बस्ती में क़याम करेंगे। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें अदा करेंगे। आज़मीन हज के रुकन आज़म वकूफ़ के लिए मैदान अरफात में जमा होंगे। यूक्रेन के ड्रोन हमलों पर रूस का इक़दाम। 100 से ज़ायद सैटेलाइट तैनात करने का फैसला। रूस ने बगैर पायलट के फ़ज़ाई निज़ाम पर कंट्रोल को मजबूत बनाने के लिए सैटेलाइट्स खला में भेजने का ऐलान किया। रूसी हुकाम का कहना है कि मदार में 102 मज़ीद सैटेलाइट्स तैनात किए जाएंगे ताकि आइंदा ड्रोन हमलों से निपटा जा सके। ईरान मुआहिदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। अमेरिका की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को मुआहिदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके हैं। अमेरिकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुम्मीद हैं। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इतला नहीं थी। सदर ट्रंप और चीन के दरमियान अच्छा ताल्लुक है। दोनों ममालिक में बातचीत होने जा रही है। अमरीका में गैर कानूनी मुक़ीम अफराद को डिपोर्ट किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के पास वीज़े मनसूख करने का हक़ है। सदर ट्रंप गाज़ा में इमदाद जाते हुए देखना चाहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टॉक मौक़िफ़। मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे। कोई भी आज़ाद इंसान जुल्म और नाइंसाफ़ी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी दबाव ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म नहीं कर सकता। दहशतगर्द इसराइल की गाजा में जारी सफाकियत थम न सकी। इसराइली फोर्सेस इमदाद लेने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने लगी। गाजा में इमदाद लेते अफराद पर बमबारी। मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। 8 रोज़ में भूख और अफलास का शिकार 102 फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। इसराइली फ़ौज की गाजा भर में दीगर कार्रवाइयाँ। मज़ीद 58 अफराद शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 54,510 हो गई। 1,24,901 अफराद ज़ख्मी हो चुके। गारंटी के बगैर जंग बंदी का मुआहिदा काबिल कबूल नहीं। हमास ने ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की जंग बंदी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। सालिस ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी एलची के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दुनिया और इसराइल के इत्तेहादी भी मान चुके हैं कि मुआहदे में नेतन्याहू रुकावट है। हमास जंग बंदी के लिए किसी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देगी। हमास रहनुमा बासिम नईम का बयान। कनाडा के शहर टोरंटो के इलाके लॉरेंस हाइट्स में फायरिंग। एक शख्स हलाक, 6 जख्मी, 5 मर्द और 1 खातून शामिल। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके में कमांड पोस्ट कायम करने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो सकी। ली जे-म्यूंग ने जनूबी कोरिया के 21वें सदर के तौर पर हल्फ उठा लिया। नौ मुंतखब सदर का कौम और मुल्क की खिदमत का अयादा। नेशनल असम्बली से अपने पहले खिताब में कहा, मुआशी बहाली और अवामी फलाह व बहबूद पर तवज्जो देना होगी। मुल्क में मुतवाज़न इलाकाई तरक्की और सकाफती सन्नत को फ़रोग देंगे। उन्होंने शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात शुरू करने का इंदिया भी दिया।